नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। काफ़ी दिनों से एक सीरीज स्टार्ट करने की इच्छा हो रही थी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा। यह एक पुस्तक है जो प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा लिखित है। यदि हम आपको इस बात से आश्चर्य होने की ज़रूरत हो सकती है कि हम दर्शन को भारतीय बोल रहे हैं, कि यह तो एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, फिर भी यह किसी देश का क्यों हो रहा है। हम वेस्टर्न फिलॉसफी बोलते हैं, ईस्टर्न फिलॉसफी बोलते हैं। हम कभी भी नहीं बोलते कि अमेरिकन साइंस, इंग्लैंड का साइंस, इंडियन साइंस, फिर भी दर्शन के साथ क्यों। तो पिछले ही एक शॉर्ट वीडियो में हम बातचीत किए थे कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। बात वही है कि दर्शन जो है आत्मनिष्ठ विषय है, सब्जेक्टिव चीज़ है, और वह किसी खास देश के अंतर्गत हो सकता है, किसी खास समुदाय का भी हो सकता है। भारत में दर्शन को समझना अन्य देशों के दर्शन की अपेक्षा थोड़ा बहुत कठिन है। इसका कारण है यहाँ की विविधता, जो हमेशा से रही है और आज भी कुछ हद तक कायम ही है। इस प्रकार भारत में षट दर्शन, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, और उसके बाद भी जैन, बौद्ध, चारवाक, आजीवक संप्रदाय, अब नए नए पंथ भी स्टार्ट हुए हैं। तो इतना विविधपूर्ण दर्शन को समझना अन्य दर्शनों की अपेक्षा सहज नहीं है। लेकिन प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने अपनी इस पुस्तक में भारतीय दर्शन को समझाने की एक सहज प्रयास किए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी के एक एक टॉपिक पे पर डे बात करके एक बार तो पढ़ ही लिए, इसको आपके बीच संवाद के जरिए प्रस्तुत करें। हो सके कम से कम एक को भी इससे कुछ फायदा हो। तो आज का टॉपिक है, इनके बुक के अनुसार दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी। तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का एक विशेष गुण है और इसी गुण के कारण वह हमेशा अपने आसपास की चीज़ों से आश्चर्यचकित रहा है। उसके दिमाग में कई प्रश्न जगे हैं और यह बौद्धिकता ही है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अरस्तु ने ऐसा कहा। तो वैसे कौन से प्रश्न हैं, तो कुछ इस प्रकार कि विश्व का स्वरूप क्या है, विश्व का कोई प्रयोजन है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध क्या है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हमेशा से रहते रहे हैं। दर्शन इन्हीं प्रश्नों का जवाब विश्वास और भावना के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धि के आधार पर देने का एक प्रयास है। जिसके मस्तिष्क के बीच इन प्रकार के प्रश्न जागृत होते हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि उस मनुष्य के अंतर्गत ज्ञान के प्रति उत्कंठा है, यानी ज्ञान के प्रति उसको प्रेम है। इसलिए दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ फिलॉसफी, जो दो वर्डों से मिलकर बना है, फिलो तथा सोफिया। फिलो का मतलब प्रेम होता है और सोफिया का मतलब ज्ञान, यानी विद्या अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम को ही फिलोसफी कहा गया है। और मनुष्य हमेशा से इन प्रश्नों का जवाब अनादिकाल से देते आ रहा है और भविष्य में भी देते रहेगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो सारा विश्व जो है दर्शन का सब्जेक्ट लगेगा और यह निर्णय करना कि हम दार्शनिक है या नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठता। हक्सले के अनुसार वर्गीकरण सिर्फ इस आधार पर हो सकता है कि हम कुशल दार्शनिक है कि अकुशल दार्शनिक है। बहुत लोग कहते हैं देयर आर ऑल फिलोसफर, तो ऐसा ही है। अब उसमें कुछ कुशल है और कुछ अकुशल हो सकते हैं, अलग अलग मापदंड हो सकते हैं उनके। फिलहाल भारतीय दर्शन के विषय में बात करें तो फिलोसफी को भारत में दर्शन कहा गया। दर्शन जो है वह दृश्य धातु से मिलकर बना है। जिस तरह इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया होता है, उस प्रकार संस्कृत में धातु होती है और दृश्य धातु से मिलकर बना है होता है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। यानी भारत में दर्शन का वह विद्या है
जिसके माध्यम से तत्व का साक्षात्कार हो। अब एक क्या नया वर्ड, तत्व और उसका साक्षात्कार। भारतीय जो दार्शनिक है वह केवल सत्य को जानने तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उसको उसकी अनुभूति प्राप्त करने तक पहुँचते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा गया है। भारत में अनुभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक इंद्रिय जो अपने ज्ञान इंद्रियों से मनुष्य प्राप्त करता है, और एक अनिंद्रिय नॉन सेंसेस। उस अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा गया है। यह अनुभूति ज्ञान से उच्च है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति के समय उस समय की मनस स्थिति के अनुसार ज्ञाता और ज्ञेय में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। इस प्रकार भारतीय दर्शन तत्व पे काफ़ी फोकस करता है। वह तत्व अंतिम सत्य है, आत्मा है। तो भारत में जो दर्शन का उद्भव हुआ वह कोई आश्चर्य और उत्सुकता से नहीं, बल्कि भारतीय जीवन में जब मनुष्य ने काफ़ी अपने आप को दुखों में पाया, कष्टों में घिरा पाया, तो उसने अपने दुखों के निजात के लिए दर्शन का सहारा लिया, दर्शन का सृजन किया। इस प्रकार भारतीय दर्शन यह वेस्टर्न से अलग भी है, और बार बार इसके अंतिम लक्ष्य में मोक्ष का बातें की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोक्ष ही ऐसी स्थिति है जहाँ दुखों का अभाव होता है, जहाँ दुख नहीं होते हैं। और बार बार मोक्ष पे बात करने के लिए इसको अन्य लोगों ने, किसी ने इसे कैवल्य कहा, किसी ने कोई नया नाम रखा, इसलिए इसे मोक्ष दर्शन भी कहा गया है। और मोक्ष के लिए एक चीज पे बार बार फोकस किया गया है, जो है आत्मा। आत्मा चारवाक को छोड़ के बाकी सभी दर्शनों में मिलता है, और आत्मा पे इतनी बातें होने की वजह से भारतीय दर्शन को आत्मविद्या भी कहा गया है। पिछले कुछ ही बातों में हमने यह बात किया कि भारतीय दर्शन जीवन के कष्टों से निवारण के लिए इसका सृजन हुआ है। इस प्रकार यह दर्शन केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है। भारत में दर्शन व्यवहारिक है, जीवन में उपयोगी है, यहाँ तक कि उपयोग भी हुए हैं। और दो मामलों में भारतीय दर्शन अन्य दर्शनों से अलग है। वह इसकी आध्यात्मिकता की एक गुण, और दूसरा व्यवहारिकता, यानी दर्शन व्यवहार में है। तो यह रहा सिंपल परिचय भारतीय दर्शन से रिलेटेड और दर्शन से भी रिलेटेड। अगले वीडियो में हम इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक भारतीय और पश्चिमी दर्शन की एक तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। हो सके तो इसके माध्यम से एक बुक भी समाप्त करें, और उससे आपके अंतर्गत और भी बुक पढ़ने की ललक जगह अपने टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के थोड़ा सा हम लोग शिक्षा को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, उसके आयाम को बढ़ा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।